हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आउट द डाउट्स। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की हनीस्कल बुक का चैप्टर नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर को। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम बिफोर यू रीड पार्ट को पढ़ लेते हैं ताकि हमें चैप्टर के बारे में थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए। तो विदाउट गेटिंग लेट, लेट अस गो टू द वीडियो। You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. आप सभी को पता होगा कि जो कुत्ता और जो भेड़िए होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं, मतलब एक ही नस्ल के हम कह सकते हैं एक ही प्रजाति से वो निकल के आए हैं। आपने देखा होगा कुत्ते और भेड़िए देखने में भी एक जैसे होते हैं और जो है बहुत सारी चीज़ें उनकी मैच होती हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट ओवर द सेंचुरीज़, और आपको पता होगा कि बहुत सालों से ही जो ह्यूमन बींग्स हैं वो वाइल्ड एनिमल्स को टेम करते आ रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो पेट बनाते आ रहे हैं, डोमेस्टिकेटेड उनको करते आ रहे हैं, उनको पालते आ रहे हैं। हियर इज स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल, और यहाँ पे एक कहानी है जिससे पता चलेगा कुत्ता किस तरह से एक टेम एनिमल बना, एक पेट बना इंसान का। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. तो एक बार की बात है, क्या था कि जो कुत्ते थे वो खुद के मास्टर हुआ करते थे, खुद के मालिक हुआ करते थे, और वो उसी तरीके से जीते थे जिस तरह से अभी भेड़िए जीते हैं। आपको पता होगा कि जो भेड़िए हैं वो जंगल में अपने आप जीते हैं, उनका कोई मालिक नहीं होता। जो है वो यहाँ से वहाँ जहाँ जो भी उनको करना होता है वो खुद से करते हैं, कोई उनका मालिक नहीं होता, वो स्वतंत्र रहते हैं। तो उन दिनों कुत्ते भी इसी तरह से रहा करते थे। अब जब तक कि एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हो गया जिसको इस तरह का तरीका या फिर इस तरह से जीने का जो तरीका था वो पसंद नहीं था, वो उससे नाखुश था, मतलब खुद की ज़िंदगी जीना या फिर फ्रीडम से जीना। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वैंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो खाने की तलाश में इधर से उधर घूमे, और उसको ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उससे जो ज़्यादा ताकतवर है वो उससे डरे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such master. और उसने सोचा और फिर उसने डिसाइड किया कि उसको क्या करना चाहिए, उसको सर्वेंट बनना चाहिए किसी ऐसे का जो कि धरती के ऊपर सबसे स्ट्रोंगर हो, और उसके बाद उसने ऐसे ही मास्टर को खोजना शुरू कर दिया। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he fires. और वो क्या करता है, वो चलता जाता है और मिलता है अपने किन्समैन से। किन्समैन का मतलब यहाँ पे अपने रिलेटिव से, अपने संबंधी से, किससे, वोल्फ से। हमने पीछे बात की थी कि जो भेड़िया और कुत्ता होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो वो किन्समैन अपने ही किन्समैन से मिलता है, भेड़िए से, बहुत बड़ा भेड़िया होता है और जो कि देखने में बहुत ताकतवर, और क्या था, फायर्स था। यहाँ पे फायर्स का मतलब है बहुत ज़्यादा भयानक, डरावना। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ ने पूछा कि कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। मैं किसी ऐसे की तलाश कर रहा हूँ जिसकी मैं सर्विस कर सकूँ, जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो भेड़िए, क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे। आई डोंट सी वाइड नॉट। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास मना करने के लिए कोई रीज़न है, मतलब क्यों नहीं। द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो दोनों ही इस बात से सहमत हो जाते हैं। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों साथ में चले जाते हैं। They walked and they walked. वो चलते जाते हैं and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. तो देखिए क्या होता है कि जब वो चल के जा रहे होते हैं तो अचानक से जो भेड़िया है वो अपनी नोज़ को लिफ्ट करता है, मतलब अपनी नाक को इधर उधर घुमाता है, सूंघता है,
डार्टेड क्विकली ऑफ, और फिर क्या करता है, डार्टेड का मतलब होता है मूव्ड क्विकली, जल्दी से चले जाना, रास्ते से वो हट जाता है और किसके अंदर चला जाता है, बुशीज़ के अंदर चला जाता है एकदम भाग के, और बहुत गहरे जंगल के अंदर। तो डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, अब जो कुत्ता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, मास्टर क्या हो गया है आपको, ही आस्क्ड व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो, क्या ऐसी चीज़ है जिसने आपको इतना ज़्यादा डरा दिया है। कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस एंड यू एंड मी। वो कहता है कि क्या तुमने नहीं देखा कि भालू आ रहा है और वो दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर, ये देख के कि जो बियर, जो भालू है वो स्ट्रोंगर होता है देन दी वुल्फ, वुल्फ की बजाय, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो डॉग ने डिसाइड कर लिया कि वो उसको छोड़ के किसकी सर्विस करेगा, भालू की सर्विस करेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, उसने वुल्फ को छोड़ दिया और वो बियर से पूछता है क्या वो उसका मालिक बनेगा। द बियर एग्रीड टू दिस रियडली एंड सैड, आसानी से भालू इस बात के लिए मान जाता है और कहता है लेट अस गो एंड फाइंड अ हेड ऑफ काउस, तो चलो हम चलते हैं और एक काउस के हर्ड को ढूंढते हैं। देखिए हर्ड का मतलब होता है झुंड, गायों के झुंड को ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और मैं उनमें से एक को मार दूंगा और हम दोनों अपना पेट भरने के लिए उसको खाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सा हर्ड ऑफ काउस, वो जल्दी ही जो है वो जा रहे होते हैं और जल्दी ही एक गायों का झुंड उन्हें दिखता है। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, और जैसे ही वो इन गायों के पास आने वाले होते हैं वो एक भयानक आवाज़ को सुन के रुक जाते हैं। द काउज वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और जो काउज हैं वो डर से, क्या मूइंग का मतलब जब गायें रंभाती हैं, गायें शोर करती हैं, तो वो क्या करने लग जाती हैं, मूइंग करने लग जाती हैं बड़े ज़ोर से, और इधर उधर डर के कारण सभी डायरेक्शंस में भागने लग जाती हैं। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, और जो बियर है वो एक पेड़ के पीछे से देखता है। एंड देन ही टू रैन हैजिटली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी हिचकिचाहट के साथ गहरे जंगल में भाग जाता है। Now why did I have to come here, said he to the dog. Now why did I have to come here, said he to the dog. उसने कुत्ते से कहा कि तुम्हें पता है अब मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। It is the lion who rules the forest in these parts. तुम्हें पता है ये शेर है जो कि जंगल के सभी पार्ट्स पे राज करता है। The lion, who is he? शेर वो कौन होता है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, तुम्हें नहीं पता वो सबसे ताकतवर जानवर है धरती के ऊपर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अच्छा फिर तो मैं तुम्हें गुड बाय बोल दूंगा। बियर, भालू, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ, एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर सबसे ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लोयन टू बी हिज मास्टर, और भालू को छोड़ने के बाद जो कुत्ता है वो लोयन से पूछता है क्या वो उसका मालिक बनेगा। द लोयन एग्रीड टू इट, लोयन इसके लिए एग्री हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस तरह से कुत्ता उसके साथ बहुत लंबे समय तक रुकता है और उसकी सेवा करता है। इट वॉज अ गुड लाइफ, ये एक अच्छी ज़िंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसे किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लोयन, और जंगल में लोयन से ज़्यादा ताकतवर कोई भी बीस्ट जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी की हिम्मत नहीं थी कुत्ते को टच करने की या फिर उसको नुकसान पहुंचाने की। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. अब देखिए एक दिन क्या होता है कि दोनों ही रोड के दोनों तरफ चल रहे होते हैं, walking side by side along a path that ran amid bare cliff when all of a sudden the lion stopped. देखिए यहाँ पे क्लिफ का मतलब है स्टीप हाई रॉक ऑफन एट द एज ऑफ द सी। देखिए कोई बहुत ऊंची सी क्या कह सकते हैं जो हिल होती है या फिर पहाड़ी होती है, तो वो वहाँ से चल रहे होते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, और अचानक जो लोयन है वो रुक जाता है। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there.
और फिर एकदम से रुकने के बाद जो शेर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रोयर करता है, चिल्लाता है और ग्राउंड को बहुत गुस्से से अपने पंजे के साथ क्या करता है, स्ट्रक करता है, ऐसे जैसे लोयन वगैरह फिर डॉग्स वगैरह करते हैं ना धरती को ऐसे पंजे के साथ स्ट्रक, तो वैसे ही वो करता है। अब इतनी ज़्यादा फोर्स के कारण जब वो धरती को स्क्रैच करता है तो वहाँ पे एक होल बन जाता है, एक क्या कह सकते हैं, वहाँ पे एक गड्ढा टाइप कुछ बन जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और बहुत ही चुपचाप वो पीछे की तरफ जाने लग जाता है। वॉट इट इज़ मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या हुआ मास्टर, क्या हुआ मालिक, कुछ गलत है, आस्क डॉग सरप्राइज्ड, कुत्ते ने बड़ी हैरानी से पूछा। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मुझे स्मेल आ रही है कि इस रास्ते से एक इंसान आ रहा है। द लोयन सेड, लोयन ने कहा, वी हैड बेटर रन फॉर इट, वी विल बी इन ट्रबल, और हमारे लिए अच्छा होगा हम यहाँ से चले जाएं मुसीबत में पड़ने से पहले। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अरे फिर तो मैं आपको गुड बाय बोलूँगा। लोयन, शेर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि धरती पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फेथफुली, इसके बाद कुत्ता शेर को भी छोड़ देता है और मैन को, इंसान को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद से जो है कुत्ता उसके साथ ही रहता है और उसका फेथफुली है। हमें पता है ना, हम कुत्ते हमारे लिए सबसे वफादार जानवर होते हैं, तब से वो इंसान के साथ वफादार बन के रह रहे हैं। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, और उसके बाद जो है ये बहुत पुरानी बात है, और जो कुत्ता है उस दिन के बाद उसे कोई ऐसा मास्टर मिला ही नहीं कि वो इंसान को छोड़े, इसीलिए वो आज तक इंसान के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल है और उसका सर्वेंट बन के रह रहा है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।